हेलो स्टूडेंट, आई एम योर मैथ्स टीचर। मैं आपको 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स कराऊंगा। आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर होते क्या है? रियल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम रियलाइज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से आपने कोई भी 2 kg कोई भी सामान परचेस किया। 2 kg, मैंने कहा 2 kg आपने परचेस किया, तो जैसे ही मैं 2 kg कहता हूं ना, तो आपके ये बात समझ आती है 2 kg कितना होगा। जैसे मैंने कहा आपका 2 kg पोटैटो लेते हो, तो 2 kg पोटैटो कितना होता है। मैंने कहा कुछ और सामान लेते हो, 5 kg लेते हो, 10 kg लेते हो, तो आप एक रियलाइज कर लेते हो, आप ऐसे समझ लेते हो कि वो कितना होगा। यही चीज होती है रियल नंबर, और कुछ नहीं। रियल नंबर क्या है? जिसे हम रियलाइज कर सके, वे हमारा क्या कहलाता है? रियल नंबर। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। इसे स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो मैं आपको समझाता हूं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इसे हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर कहते हैं। इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब भी हम बात करते हैं काउंटिंग की, हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? कभी हमने ऐसा किया है कि 0? नहीं, हमने काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 2 3 इनफाइनाइट। सेकंड जो हमें पढ़ना है वो हमारा है होल नंबर। होल नंबर होल नंबर इसे हम W से, इसे हम क्या करते हैं? W से। अगर हम नेचुरल नंबर, ये जो हमारे नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 10, इसमें यदि 0 ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाता है होल नंबर। नेचुरल नंबर में यदि हम 0 ऐड कर दें तो हमारे क्या हो जाता है? ये होल नंबर। थर्ड, इंटीजर्स। इंटीजर, इसे हम I से बात। यदि हमारे ये होल नंबर है 0 1 2 3 10, ये होल नंबर है, इसमें हम नेचुरल नंबर, नेचुरल क्या 1 2 3, इसका नेगेटिव ऐड करते हैं। ये इस तरह से -1 -2 -3 10। देखो इसकी बिल्कुल इमेज बन रही है। अगर ये प्लस है तो ये उल्टा माइनस हो गया, इनवर्स हो गया ना। तो इन्हें कहते हैं हम इंटीजर्स। यदि होल नंबर में नेचुरल नंबर का हम नेगेटिव यानी कि माइनस हम इस तरह लिख दे या ऐड करते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? इंटीजर। ये जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है ना, ये क्या कहलाता है? हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। और ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है? हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर दें तो क्या हो जाता है? हमारा होल नंबर। और यदि हम होल नंबर में नेचुरल नंबर का नेगेटिव इस तरह से लिख दें तो ये पूरा क्या बन जाता है? हमारा इंटीजर। ठीक है, अब फोर्थ जो पार्ट हमें पढ़ना है इसमें, वो हमारा होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। देखो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पढ़ा भी है 9th में कि रैशनल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वे हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। जहां Q इज नॉट इक्वल 0, तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? नंबर कैन बी written
in the form of P upon Q called rational number. तो वे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? हमारे रेशनल नंबर। तो ये क्या हो सकते हैं? जैसे 2/4, 3/7। देखो ये P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे हुए, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि सारे इंटीजर हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे मेरे पास -3 है, तो ये क्या होगा? यदि हम नीचे 1 लगा दें तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। इसी तरह यदि हम पॉजिटिव ले लेते हैं, देखो नीचे 1 लगाते हैं, ये भी हमारे P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। तो ये जो इंटीजर होते हैं वे भी क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो इतनी बात समझ आती है। अब मैं आपको एक बार फिर मैं बताता हूं। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, काउंटिंग 1 2 से स्टार्ट होती है, 1 2 3। और नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर दें वे हमारे होल नंबर बन जाते हैं। और नेचुरल नंबर का होल नंबर में यदि नेचुरल नंबर का नेगेटिव ऐड कर दें हमारे इंटीजर। फोर्थ हमने पढ़ा रैशनल नंबर, वे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? हमारे रैशनल नंबर। यहां Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर Q हम 0 ले लेंगे तो बेटा ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा और इनफाइनाइट इसका आंसर आता है। तो हमारा जो Q है कभी भी 0 नहीं होगा। अब इसके बाद जो नया नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है जो इरेशनल नंबर की, चलिए हम उसे करते हैं। इरेशनल नंबर अभी हमने पढ़ा था रेशनल नंबर, वे नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वे हमारे थे रेशनल नंबर जहां Q इज नॉट इक्वल 0। अब हमें पढ़ना है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? वे नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वे हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। तो हम यहां से नंबर कैन नॉट बी रिटर्न इन द form of P upon Q is called irrational number. √2, √3, पाई एक्सेट्रा। कभी कभी मन में विचार आता है कि सर हमने तो पढ़ा था कि पाई की वैल्यू 22/7 थी, यानी ये तो हमारा P अपॉन Q के फॉर्म है। लेकिन नहीं, क्या है ये जो पाई की जो वैल्यू है 22/7 ये क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो पाई जो होगा हमारा वो इरेशनल नंबर होगा। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। अच्छा, दूसरी हम बात करते हैं कि जितने भी प्राइम नंबर के रूट होते हैं, जैसा दिखाई दे रहा है √2, √3, √5, ये सारे क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसे एक बार फिर रिवीजन करते हैं। देखो, रियल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमारा है रैशनल नंबर और दूसरा जो हमारा था वो है इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। रैशनल नंबर, वे नंबर जिसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां Q इज नॉट इक्वल 0, वो हमारे रैशनल नंबर है। वे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वे हमारे इरेशनल नंबर है। ये जो रैशनल नंबर है इसे हम आगे भी कर सकते हैं डिवाइड। फर्स्ट हमारा नेचुरल नंबर, सेकेंड होल नंबर, थर्ड हमारा इंटीजर। तो देखो
सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, सभी होल नंबर हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, और सभी इंटीजर हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। ये कभी कभी इस तरह से ओटी में पूछा जाता है, क्या सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो इस तरह से हम बेटा इन्हें कर सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर हाँ हो सकते हैं रैशनल नंबर, सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हो सकते हैं, सारे होल नंबर हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, और सारे इंटीजर हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन सारे प्राइम नंबर के रूट वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। आई होप इतनी बात हमें समझ में आई होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी 9th क्लास में इतना तो हम पढ़ चुके थे। अब हमारा जो 10th क्लास का अगला टॉपिक है वो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए हम इसे आगे पढ़ते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इससे पहले हमारे पास एक वर्ड आने वाला है लेमा। ये मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए एक नया वर्ड है लेमा, और मुझे ये भी लगता है कि आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है नया वर्ड। तो पहले मैं लेमा की आपको डेफिनेशन बताता हूं, लेमा है क्या। लेमा एक पहले से प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है, जिसका यूज हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। वो क्या कहलाता है हमारा लेमा। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट कॉल्ड लेमा। तो लेमा, जैसा कि हम मैथ्स में जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, कोई पहले से प्रूव किया हुआ फॉर्मूला उसी का यूज करते हैं और उससे हम कुछ और प्रूव करते हैं। तो लेमा पहले से प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट है जिसे हम अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं, कॉल्ड लेमा। हमें पढ़ना है इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखो, यूक्लिड्स तो बेटा साइंटिस्ट का नाम है, नाम से पता चल रहा है। डिवीजन आप 3rd या 4th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, ये आपके लिए नया शब्द है। और लेमा मैंने आपको बताया, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट कॉल्ड लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसे पढ़ना है। तो इसे पढ़ने से पहले मैं आपकी पुरानी जो आपने पढ़ा उसे थोड़ा सा पढ़ाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मेरे को 9 को 2 से डिवाइड करना है, तो मैं करता हूं 2 4 जा 8, ये -1। अब आपके मन में सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हम पहले से जानते हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, वाकई में आप पहले से जानते हो। ये जो आप पहले से जानते हो वही हम थोड़ा सा एक नए रूप में पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या होता है हमारा डिवाइजर, ये हमारा होता है डिविडेंड, ये हमारा, और ये क्या होता है रिमाइंडर। पहले से जानते थे। हम इसे कैसा लिख सकते थे, 9 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। यदि हम इस रूप में लिखे से तो ये हमारा होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए, तो ये हम पढ़ चुके थे 9th में। इसे हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या कहलाता है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। अगर इसे वेरिएबल के रूप में लिखते हैं हम इसे, यदि हम a को b से डिवाइड करते हैं, ये हमारा डिवाइजर डिविडेंड क्यूसेंट, ये हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो हम ये जो है ना इसे वेरिएबल के रूप में लिखते हैं।
ये जो हमारा रिमाइंडर है ये क्या होता है, कभी भी b से बड़ा नहीं होगा, कभी भी। सो r लेस देन b ग्रेटर देन 0 और इक्वल ग्रेटर देन क्या होगा, b से तो ये छोटा होगा लेकिन ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम डिवीजन एल्गोरिथम जो 9th में हमने पढ़ी थी वही हम थोड़ा सा यहां समझते हैं। बस यही है हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या कहता है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, वास्तव में इंटीजर्स आपको दिया है, जब भी आप कोई डिवाइड करते हो तो आपको क्या बोला जाता है, भाई ये नंबर है इसको इससे डिवाइड कीजिए। ये नंबर क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। वो क्या करता है, यदि आपको दो नंबर दिए हैं तो डिवाइड करके आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये दो नंबर निकालने पड़ते हैं। और ये जो नंबर आएंगे जब भी आप डिवाइड करोगे हर बार ये यूनिक नंबर आएंगे। ये क्या होंगे, हमेशा यूनिक होंगे। जैसे हम यहां डिवाइड कर रहे हैं तो देखो ये जो नंबर आ रहा है, इसके बाद यदि हम और भी कोई डिवाइड करते हैं तो ये हमेशा ये चेंज होगा हमेशा। ये क्या होगा, दोनों क्यूसेंट और रिमाइंडर हमेशा चेंज होंगे। तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब अभी हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का बेटा मैंने मीनिंग आपको बताया, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, फिर हमने आपको पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा, अभी हमने जनरल फॉर्मूला ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये भी मैंने आपको बताया। तो वास्तव में यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या, आपको जब भी आपको डिवाइड करना होता है आपको 2 नंबर्स दिए रहते हैं, फिर आपको बोला है इस नंबर को इससे डिवाइड करो। और जब डिवाइड करते हो तो हर डिवाइड में, जब डिवीजन आप कर लेते हो, हर डिवीजन में आपको डिफरेंट आंसर मिलते हैं। क्यूसेंट अलग होता है, रिमाइंडर अलग होता है हमेशा। तो जिस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया, यदि मैं 9 को 2 से डिवाइड करता हूं तो ये क्या मिलेगा, 2 4 जा 8 1। अगर मैं 17 को 3 से करूं तो ये 5 ये 2। देखो जब भी हमें ये जो आंसर जो भी मिल रहा है वो हमेशा हमें डिफरेंट मिलते हैं और ये यूनिक होते हैं, हमेशा कभी मिलते नहीं है। ये क्या होते हैं, हमेशा यूनिक होते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट, मतलब ये क्या करते हैं, दो जो इंटीजर आने वाले वो यूनिक इंटीजर होते हैं। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर सेटिस्फाइंग, जो जनरल फॉर्मूला है हमारा, ये क्या है हमारा जनरल फॉर्मूला। यूक्लिड डिवीजन लेमा का जनरल, सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि ए और बी आपको 2 इंटीजर दिए हुए हैं, तो इनसे जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, यूनिक इंटीजर होने चाहिए, और होते भी हैं, यूनिक इंटीजर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वास्तव में है क्या, एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करते हैं तो एक वेल डिफाइंड स्टेप के रूप में करते हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो स्टेप्स होती हैं उसे हम कहते हैं एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ये हमें क्या करती है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक प्रोसीजर प्रोवाइड करती है। तो एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट HCF ऑफ 2 इंटीजर।
यानी कि हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दो इंटीजर्स के एचसीएफ निकालने की एक टेक्निक है और कुछ नहीं है, जिसे हम 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो हम इसी से करने वाले हैं। उसमें कहा गया है कि एचसीएफ, टू इंटीजर्स का एचसीएफ बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हुए हमें दो इंटीजर का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया फर्स्ट रियल नंबर के बाद नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया लेमा आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है परीक्षा के अंदर। लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दे आर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर, ये जरूर ध्यान रखना, यूनिक इंटीजर्स सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। थर्ड आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की डेफिनेशन। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स। तो चलिए, इतना हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारा 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।